हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम भारतीय दर्शन पढ़ रहे थे और भारतीय दर्शन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लिया। दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन का उद्देश्य क्या है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन के संप्रदाय मतलब जो स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी होती है वो षट दर्शन पर आधारित है। तो कौन कौन से ये 6 दर्शन होते हैं और ये किस तरीके से इसको विभाजित किया गया है, किस आधार पे आस्तिक और नास्तिक दर्शन कहा जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। एक चार्ट बना करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस किस आधार पर डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, भारत के दार्शनिक संप्रदायों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, आस्तिक और नास्तिक। भारतीय विचारधारा में आस्तिक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करता है। और नास्तिक किसे कहते हैं? नास्तिक उन्हें कहते हैं जो वेदों के प्रमाण को नहीं मानते। मतलब अगर सिंपल शब्दों में देखें तो वेदों का अनुयायी आस्तिक है और वेदों का विरोधी नास्तिक है। भारतीय दर्शन में षट दर्शन को आस्तिक दर्शन कहा जाता है, जैसे कि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ये षट दर्शन है। ये लोग किसी न किसी रूप से ये वेद पर आधारित होते हैं और वेदों को मानते हैं। जबकि नास्तिक दर्शन के अंदर चार्वाक, जैन, बौद्ध इनको रखा गया है। और इस प्रकार के नास्तिक दर्शन जो होते हैं वो ईश्वर को भी नहीं मानते और वेदों की निंदा करते हैं। इसे कहा भी गया है नास्तिको वेद निंदकः, मतलब नास्तिक क्या होते हैं? वेद की निंदा करते हैं। नास्तिक और आस्तिक शब्दों का प्रयोग एक दूसरे अर्थ में भी होता है। नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर का निषेध करता है और आस्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर में आस्था रखता है। इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक का अर्थ ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी के रूप में भी हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं कि आस्तिक तो वेदों को मानता है या ईश्वर को मानता है, तो फिर सांख्य और मीमांसा दर्शन तो ईश्वर को नहीं मानते। तो फिर इनको आस्तिक दर्शन में क्यों रखा गया है? तो इन्हें आस्तिक दर्शन में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये वेदों को मानते हैं। वेद को मानने के कारण ही इनको आस्तिक दर्शन में स्थान दिया गया है। और आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग एक तीसरे अर्थ में भी होता है कि आस्तिक उन्हें कहा जाता है जो परलोक, जैसे कि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा, इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। जबकि नास्तिक क्या होते हैं? जो परलोक अर्थात स्वर्ग, नरक ये सब का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि जो है यही है, आपके अच्छे कर्मों का भी आपको यहीं पर भुगतान करना है और खराब कर्मों का भी यहीं पर भुगतान करना है। तो परलोक की सत्ता में जो विश्वास करता है वो आस्तिक है और जो परलोक की सत्ता में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। तो भारतीय दर्शन की रूपरेखा यह प्रमाणित करती है कि यहाँ आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में हुआ है और वेद ही वह कसौटी है, मतलब वेद के ही आधार पे ये विभाजन हुआ है। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि किस आधार पर इसको विभाजित किया गया है। अब न्याय और वैशेषिक दर्शन मिलकर देखें तो हम एक संपूर्ण दर्शन का निर्माण करते हैं। ये दोनों में से मतलब ये कुछ सैद्धांतिक मतभेद है, लेकिन फिर भी विश्वात्मा परमात्मा के संबंध में इन लोग का समान ही मत है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम न्याय वैशेषिक भी कहते हैं, न्याय वैशेषिक। और सांख्य और योग जो कि पुरुष और प्रकृति के समान सिद्धांत को विश्वास करते हैं, तो ये इन दर्शनों पर जो है वेद का प्रभाव मतलब उतना नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष नहीं पड़ा है पर परोक्ष, मतलब डायरेक्टली नहीं है बट इनडायरेक्टली है। सांख्य और योग पर भी वेद का प्रभाव है। और जो मीमांसा और वेदांत दर्शन है वो वैदिक संस्कृति की देन है, मतलब पूर्णतः वेद पर आधारित है। और इनमें जैसे अंग हैं, कर्मकांड हैं, ये सब मीमांसा पे आधारित हैं। और इसको भी 2 पार्ट में मीमांसा को विभाजित किया गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, मतलब ज्ञान मीमांसा। पूर्व मीमांसा को कर्म मीमांसा भी कहते हैं और जो उत्तर मीमांसा है उसको हम ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका पूरा विभाजन पढ़ा कि आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक में क्या है? वेदों पर आधारित, और जो वेदों पर नहीं है आधारित, वेदों को मानते हैं और वेदों को नहीं मानते हैं। और नास्तिक में हमने देखा चार्वाक, बौद्ध और जैन ये हेटेरोडॉक्स हैं, मतलब ये ऑर्थोडॉक्स था आस्तिक वाला और ये नास्तिक वाला हेटेरोडॉक्स। भारतीय दर्शन संप्रदायों के विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय विचारधारा के अंदर मतलब ये न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, चार्वाक और जैन और बौद्ध दर्शन ये सभी समाविष्ट हैं। इनमें षट दर्शन को हिंदू दर्शन कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक के संस्थापक जो है वो हिंदू थे। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि भारतीय दर्शन हिंदू दर्शन कम्प्लीटली नहीं है, क्योंकि हिंदू दर्शन भारतीय दर्शन का सिर्फ एक अंग है। यदि भारतीय दर्शन कम्प्लीटली हिंदू दर्शन होता तो बौद्ध, जैन जैसे जो दर्शन है उनका संकलन यहाँ पे नहीं किया जाता। तो भारतीय दर्शन क्या है? सिर्फ हिंदू दर्शन ना होकर के विस्तारित रूप है। उसमें बौद्ध, जैन, चार्वाक कम्प्लीटली मतलब सिर्फ हिंदू इसको कहना सही नहीं होगा।
तो ये चार्ट के रूप में हम इसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आगे का हम फिर से नेक्स्ट किसी लेक्चर में